बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहमीर अली मेमन है और आज हम माइग्रेन दर्द के मुतल्लिक बात करेंगे। तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो तमाम लोगों को कंप्लीट नॉलेज हासिल हो जाएगी रिगार्डिंग दी माइग्रेन। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 10% आबादी को माइग्रेन लाहक होता है और उस 10% में भी ज़्यादा औरतों को माइग्रेन लाहक होता है। 17.1% या 2% औरतों को वुमेन के अंदर माइग्रेन लाहक होता है एंड 5.1% या 2% मर्दों के अंदर माइग्रेन की तकलीफ लाहक होती है। मीन्स के एज कंपेयर टू मर्द औरतों को 3 गुना ज़्यादा माइग्रेन की तकलीफ लाहक होती है। माइग्रेन के जो एपिसोड्स हैं कुछ लोगों में साल में 1 या 2 बार एपिसोड्स लाहक होते हैं एंड मोस्टली लोगों को महीने के अंदर मिनिमम 2 मरतबा माइग्रेन का हमला होता है एंड मैक्सिमम 4 एपिसोड्स भी हो सकते हैं। अब माइग्रेन की जो ड्यूरेशन है, वंस अगर माइग्रेन होता है तो उसकी टाइमिंग ड्यूरेशन कितनी चलती है। मिनिमम माइग्रेन का जो दर्द है उसकी जो शिद्दत है 4 घंटे एंड मैक्सिमम वंस अगर माइग्रेन हो जाए तो 70 से 72 घंटे 70 to 72 आवर्स तक माइग्रेन की शिद्दत रहती है, दर्द रहता है मरीज के अंदर। अब माइग्रेन के अंदर मरीज के साथ और कौन कौन सी तकालीफ लाहक होती हैं। मरीज को अगर शिद्दत हो जाए माइग्रेन दर्द की, क्यों कि माइग्रेन सबसे पहले माइल्ड, फिर मॉडरेट, देन फिर सीवियरिटी की तरफ जाता है। 3 स्टेजेस में ये डिवाइड होता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। हल्का, फिर और तेज, फिर शदीद तेज दर्द हो जाता है। मरीज को बहुत शदीद तकलीफ हो रही होती है, सर के अंदर बहुत शदीद दर्द होता है एक साइड पे मोस्टली। अब उस तकलीफ की वजह से मरीज को बाजुकात नॉजिएटिंग फीलिंग, उल्टियाँ, वोमिटिंग भी हो सकती है। मरीज शदीद इरिटेट हो रहा होता है और अगर शिद्दत की बात हो रही है कि वेरी रेयर केसेस में देखा गया है कि विजन चेंजेस भी आती हैं, मीन्स के धुंधलापन भी बाजुकात लाहक होती है। मरीज की जो नज़र है उसमें भी आर्जी तौर पे धुंधलापन, विजन चेंजेस नजर हो जाती हैं। अब मरीज को किन किन चीज़ों से प्रिवेंशन करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए, परहेज करनी चाहिए। आया एपिसोड हुआ है चाहे नहीं हुआ, बट हिस्ट्री मौजूद है माइग्रेन की, तो कौन कौन सी चीज़ों से परहेज करनी चाहिए, प्रिवेंशन करनी चाहिए, ताकि माइग्रेन के एपिसोड से, जो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हैं उससे भी बचा जा सके, उनमें भी कमी आ सके और जो मरीज़ की शिद्दत है जो एक्सट्रीम लेवल तक जा रही है उससे भी बचा जा सके मरीज़ को। नंबर 1, स्लीप डिप्रीवेशन। हम स्लीप डिप्रीवेशन कहते हैं नींद ज़्यादा नहीं करें, मीन्स कि अगर 8 या 9 घंटे, जो कि मोस्टली 8 या 9 घंटे नींद करनी चाहिए हर इंसान को 24 घंटे के अंदर। अगर 9 घंटे आप नींद करते हैं तो आप 12-12, 13-13 घंटे तक नहीं सोया करें। फिर
फिर नींद आप कम भी नहीं करें। कुछ लोग 3 घंटे 4 घंटे सो रहे होते हैं, दैट्स इट। ये तरीक़ेकार बिल्कुल सही नहीं है। इससे भी माइग्रेन एग्रीवेट होता है। फिर स्ट्रेस डिप्रेशन को मिनिमाइज करें, टेंशन परेशानियों से दूर रहें, कमी लाएं उनके अंदर। एंड फिर अगर आप आप टी ले रहे हैं, कॉफ़ी और चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उनको भी मिनिमाइज करें। फिर जो दूसरा ये इसका रीज़न है जो एग्रीवेट करता है, खास करके औरतों के अंदर एस्ट्रोजन ड्रॉप होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल ड्रॉप होता है, खास करके प्री मेंस्ट्रुअल, मेंसेस से आने से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से भी माइग्रेन एग्रीवेट या चांसेस बढ़ जाते हैं। कोशिश करें कि उसके मुतालिक भी आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह से कंसल्ट करें। फिर सनलाइट का एक्सपोजर, सनलाइट में ज़्यादा टाइम नहीं रहा करें। अगर आप देख रहे हैं कि माइग्रेन की हिस्ट्री है और माइग्रेन अभी शुरू हो रहा है, माइल्ड है, मीन्स के कम दर्द अभी स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो आप कोशिश करें कि सनलाइट से, धूप से साए में आ जाएं। अगर कमरे के अंदर लाइट ऑन है तो लाइट ऑफ कर दें, इससे भी आप बच सकते हैं। फिर भूख पे नहीं रहा करें। बाज़-औक़ात भूख, हंगर भी माइग्रेन को एग्रीवेट करने में हेल्प आउट करती है, राइट। अब देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें प्रिवेंशन करने के बावजूद भी शिद्दत में कमी नहीं आ रही, तो कोशिश किया करें, अपने मॉलिज के साथ ज़रूर कंसल्ट किया करें। फिर मॉलिज आप लोगों को पैथोलॉजी टेस्टिंग वगैरह लिख के देता है। पैथोलॉजी के अंदर, रेडियोलॉजी के अंदर खास करके MRI तजवीज़ कर रहा होता है। क्यों कि मॉलिज सबसे पहले, ये तो आपका सेक्शन था, अब जब आप मॉलिज के पास गए तो मॉलिज फिर सिस्टमेटिक उस चीज़ को चेक कर रहा होता है कि कहीं हम माइग्रेन समझ के बैठे हैं इस तकलीफ़ को, कहीं और तकलीफ़ तो नहीं है, कोई हतमी डायग्नोसिस तो नहीं है ना कि माइग्रेन है। ऑब्वियसली फिर आपका जो न्यूरोलॉजिस्ट है, मॉलिज है, आपको MRI वगैरह तजवीज़ करता है, बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड कर रहा होता है। खुदा ना खास्ता कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई लीजन तो नहीं है दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर, उस चीज़ को, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं लाक हो रहा कि हम सिर्फ माइग्रेन ही समझ बैठे हैं और उसी को ट्रीट कर रहे हो। पता चला कि कोई और तकलीफ़ थी, वो आगे मैच्योर्ड हो गई, फिर प्रॉब्लम होता है। सो हमेशा माइग्रेन अगर आप देख रहे हैं कि शदीद उसके एक्सट्रीम लेवल तक कंडीशन जा रही है, तो अपने मॉलिज के साथ ज़रूर आप कंसल्ट किया करें। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फिर ट्रीटमेंट के 2 तरीक़ेकार होते हैं मैनेजमेंट के। जिस तरह मैंने बताया मैनेजमेंट के किस तरह आप मैनेजमेंट करें, तो ट्रीटमेंट के 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार को हम एब्रेटिव थेरेपी कहते हैं, जो कि आपको पेन किलर्स वगैरह जो अकॉर्डिंगली माइग्रेन के अकॉर्डिंगली होती हैं, वो आपका मॉलिज तजवीज़ कर रहा होता है। एंड दूसरा ट्रीटमेंट आपको प्रोफाइलेटिकली भी दे रहा होता है। प्रोफाइलेटिकली कह रहे होते हैं हम, मीन्स के माइग्रेन अभी हुआ नहीं है बट हिस्ट्री मौजूद है, आप लोगों को वो मेडिसिन तजवीज़ कर रहा है, ताकि आप ये हफ्ते में या रोज़ाना या फिर मंथली बेसिस पे आप ये ट्रीटमेंट लें, जो आपको फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हैं माइग्रेन के, उसमें कमी आ सके, और जो शिद्दत है उस लेवल तक नहीं जा सके। आपकी परेशानी को मिनिमाइज कर रहा होता है थ्रू दी प्रोफाइलेटिकल ट्रीटमेंट आपका मॉलिज।
सो आखिर में वीडियो के एंड में मैं बताता चलूँ कि माइग्रेन और आम सर दर्द में क्या फ़र्क होता है। आम सर दर्द के अंदर पूरे सर के अंदर दर्द लाहक होता है और आम सर दर्द में दर्द की माइग्रेन जितनी शिद्दत नहीं होती, एक्सट्रीम दर्द नहीं होता। और माइग्रेन के अंदर पूरे सर में दर्द नहीं होता एंड माइग्रेन के अंदर कभी लेफ्ट साइड सर के या कभी राइट साइड दर्द होता है, बाज़ औक़ात दोनों साइडों पे भी दर्द हो सकता है माइग्रेन का। अब इसके जो काजेज़ हैं वो केमिकल सेरोटोनिन न्यूरोवेजल्स की तरफ जाते हैं, वो एक लंबा लेक्चर है, उस पर हम दोबारा बात करेंगे। आई एम श्योर कि माइग्रेन के मुतल्लिक तमाम व्यूअर्स को आगाही हासिल हो चुकी होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें। किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिप में हाज़िर होऊंगा। अपना और अपनी फैमिलीज़ की सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी नासिर रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।